हेलो एंड वेलकम। जय हिंद। आप सबका स्वागत है ओरिजिन आईएएस में। आज चर्चा होने वाली है 29 जनवरी की, और सही मायने में आप देखें तो ज़्यादा खबरें नहीं है। इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है और सब बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और हमने सुयश कमल सोनी ऑफिशियल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें मैंने बजट की पीडीएफ भी आपके, जो इकोनॉमिक सर्वे उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी। 1 तारीख को बजट आने वाला है और सारे राइटर्स, सारे एडिटोरियल राइटर्स शायद मेरे हिसाब से इंतज़ार कर रहे हैं उसी चीज़ का कि कब बजट आएगा और उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे या उसकी तारीफ करेंगे। 500 इस प्रकार के एडिटोरियल्स आपको देखने मिलने वाले हैं 1 तारीख से, 1 फरवरी के बाद से। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। सही मायने में आज कुछ खबर नहीं है खासा जो आपके काम की हो। एक खबर यह है जिसमें बताया जा रहा है कि ढिलाई न बरती जाए। देखिए, कहा जा रहा है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो तैयार हो गई इंडिया में। सीधी बात यह है कि अब भीड़ में इम्यूनिटी इस तरीके की आ गई कि अब इतनी जल्दी कोविड-19 का असर नहीं हो रहा है। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन भी इतनी ज़्यादा आ गई है, लेकिन हेजिटेंसी होने की वजह से लोग लगवा नहीं रहे। तो अगर 100 वैक्सीन है तो लगवाने वाले 50 हैं। इस तरीके की परिस्थिति अभी चल रही है भारत में। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो फरवरी में होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर आया है कि आप ओपन कर सकते हो, आप स्विमिंग पूल्स को ओपन कर सकते हो और सिनेमा हॉल्स में जो वैकेंसी है उसको ज़्यादा भर सकते हो आप। सिनेमा हॉल में पहले ऐसा हो रहा था कि एक डब्बा छोड़ के, मतलब एक सीट छोड़ के आपको बैठना पड़ता था। अब अलाउ कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के नए सर्कुलर के हिसाब से कि फरवरी में जो फुल कैपेसिटी है उस तक पहुंच सकते हैं सिनेमा हॉल, साथ में स्विमिंग पूल वगैरह भी खोले जा सकते हैं। तो एक तरफ ये सारी बातों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाने को कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं राइटर। कहते हैं कि हो सकता है परिस्थितियां जो है वो अभी कंट्रोल में आ गई हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्राज़ील में देखने मिला है, यूके और अफ्रीका में देखने मिला है कि नए प्रकार का स्ट्रैंड आ गया था जैसे ही उन्होंने ओपन अप किया, तो हो सकता है शायद उसी तरीके की चीज़ें भारत में भी हो जाए। इसीलिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है और उस चीज़ के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ये एक सामान्य आर्टिकल। यहाँ पर देखिए, वी श्रीधरन एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें बताते हैं जो जाइंट कंपनीज हैं, चाहे गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, इनके साथ क्या परेशानियां हैं, इनके साथ परेशानी किस तरीके से है। वो हमारे डेटा की जो लोकल डेटा है उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल डेटा को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर रास्ते सुझाने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इनको रेगुलेट कर सकती है। क्योंकि देखिए, नॉन पर्सनल डेटा तो गवर्नमेंट खुद बेचती है, लेकिन जब पर्सनल डेटा की बात आती है उस जगह पर दिक्कत होने लगती है। चाहे फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, इतने बड़े टेक जाइंट हैं। एक तरफ इनसे फ़ायदे भी बहुत हैं। मान के चलिए, अगर मुझे अभी एकदम से किसी शब्द का मतलब जानना है, मान के चलिए मुझे पाराडीसो का मतलब जानना है, मैं फटाफट गूगल करता हूँ और उसका मतलब मुझे पता चल जाता है किसका मतलब होता है पैराडाइस। लेकिन उसके दूसरे तरफ देखें तो गूगल को पता चल गया कि मैं ये शब्द क्यों ढूंढ रहा हूँ, कहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन से लैपटॉप पे बैठा हूँ, और भी तमाम चीज़ें मेरे बारे में जानकारियाँ गूगल को मिल जाती हैं। तो दोनों तरफ आप देखिए तो ये जो काम है ये बड़ा रिस्की होता जा रहा है। एक तरफ इसकी फ़ायदे भी हैं, टेक जाइंट से जो टेक्नोलॉजिकल पुश मिला है हमको वो भी एक फ़ायदा है, और दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं, प्राइवेसी इश्यूज़ जो आ रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी इश्यूज़ जो आ रहे हैं, वो भी। यहाँ पर राइटर वही प्रेजेंट करते हैं कि कैसे आप इनको रेगुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली, गवर्नमेंट कैसे सामंजस्य बैठा के इनको रेगुलेट कर सकती है। साथ में और लिटिगेशंस वगैरह की बात करी है, लोकल डाटा सेविंग और वो सारी चीज़ें। अगर खासे तौर पे देखा जाए तो इस आर्टिकल को भी आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो ओवरऑल अप्रोच पे आएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके और उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सवाल आएगा। क्योंकि साइंस एंड टेक के जो सवाल होते हैं उसमें एक वाइडर पिक्चर को दिखाने का प्रयास किया जाता है, आप मेंस की बात करें तो। और प्रीलिम्स में इस तरीके के सवाल आते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे आपने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल देखा होगा, 2018 में आपने IoT का सवाल देखा होगा। उसी तरीके से 2019 ही में एक आया था ग्रेविटेशन वेव्स के ऊपर सवाल। तो इस तरीके के सवाल ज़्यादा आते हैं जो एप्लीकेशन से सवाल पूछे जाएंगे। क्या इससे ऐसा भी हो सकता है, क्या ये ऐसा करने के भी काम आ सकता है, ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो सवाल, ये तीसरा जो आर्टिकल है, अ पॉलिटिकल प्लेयर हु इज़ राइजिंग बट स्टिल नो लेनिन, ये जो आदमी है इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। रशिया में इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं, नवेल्नी नाम है इनका। तो मिस्टर नवेल्नी जो है ये एक तरीके से प्रोटेस्ट चालू करवा दिए हैं इन्हें पूरे रशिया में। इनको थोड़े दिन पहले ऐसा माना जाता है, ऐसा ये कहते हैं कि पुतिन ने इनको मरवाने की कोशिश की है किसी केमिकल एजेंट को यूज़ करके। अब ये जब वापस आ गए हैं बर्लिन से अपना इलाज करा के, तो अब ये शुरू कर दिया इन्होंने प्रोटेस्ट करना जो पुतिन की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ।
सही मायने में देखा जाए तो पुतिन ने भी बहुत ज़्यादा करप्शन और ब्राइबरी का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रशिया में। उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब पे आप डालेंगे रशिया की करंट स्टेटस के बारे में तो उसका रीज़न और क्या चल रहा है वो सब आपको देखने मिल जाएगा। हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि रशिया की कहानी है। इस तरफ और देखें तो ये आर्टिकल जो है रिसेंटली आप जानते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी मीटिंग होती है जनवरी के लास्ट वीक में डावोस में। यहाँ पर आपको मालूम है बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो आपके कंट्री के लीडर्स होते हैं, चाहे आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे थे, उस तरीके से शी जिनपिंग जो पहुँचे हैं अभी, उन्होंने एक स्पीच दी। यहाँ पर राइटर सीधी सीधी बात यह करना चाह रहे हैं कि चाइना का पावर तो बढ़ रहा है लेकिन जो चाइना का एटीट्यूड होना चाहिए उस पावर को कंटेन करने का, वो एज अ ग्लोबल लीडर होना चाहिए, ना कि एक एरोगेंट सुपर पावर की तरह चाइना अपने आप को बोस्ट करे। आपने रिसेंटली देखा किस तरीके से इंडिया के जो एलएसी है उसको ब्रीच कर रहा है, एलएसी की जो लाइन है उसको क्रॉस करके यहाँ पर गांव बसाने का या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं रोड वगैरह बनाने का ये शुरू करी गई। अरुणाचल प्रदेश में अभी हमने सुना कि एक बढ़िया उन्होंने सिविलाइज्ड गांव बना दिया है। भूटान के जो आसपास के एरिया है, एक एरिया है पंगाला करके, पंगाला विलेज जो है भूटान का, वहाँ पर टनल वगैरह खोदने की एक्टिविटी चाइना ने चालू कर दी। तो इवन दो उसका पावर में इजाफा हो रहा है, चाइना एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एरोगेंस है वो नहीं होनी चाहिए। कल ही की बात है, 16 घंटे की चर्चा हुई है जिसमें पीस टॉक्स कह सकते हैं आप, जो आपके मिलिट्री कमांडर्स हैं इंडिया और चाइना के, उनके बीच में 16 घंटे की बात हुई और 16 घंटे की बात के बावजूद भी जो स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। थोड़े दिन पहले चाइना ने अपना एक बॉम्बर प्लेन भेज दिया था ताइवान के ऊपर। तो ये जो हरकतें चाइना कर रहा है, ये सारी हरकतें एक एरोगेंट सुपर पावर वाली हैं। यहाँ राइटर कहते हैं चाइना को अपने तरीके बदलने की ज़रूरत है, चाइना को ग्लोबली सोचने की ज़रूरत है और ग्लोबल लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है, ना कि अपने एरोगेंस दिखाने की। तो ये राइटर ग्लोबल लीडरशिप के बारे में कहते हैं चाइना के। इसके अलावा एक और यहाँ पर थोड़ा सा होलोकॉस्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि होलोकॉस्ट कहाँ कहाँ पर हुआ था, उसके बारे में ये आर्टिकल है कि 27 जनवरी को होलोकॉस्ट डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो सोवियत आर्मी है उसने बचाया था जो ऑस्विच एक जगह है, ये ऑस्विच बिर्केनाउ, यहाँ इस जगह से लोगों को बचाया था। जो जूश लोग हैं जो कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे थे उनको बचाने का काम किया गया था सोवियत आर्मी के द्वारा 1945 में। तो इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपको जानकारी देगा। तो आज के लिए 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहले ऑस्ट्रिच वाला थोड़ा सा पढ़ लें, होलोकॉस्ट के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री का आइडिया हो जाएगा। साथ में एक आर्टिकल जो है ये वाला पढ़ दीजिए, फॉर ऑल एंड ऑल, फॉर वन एंड ऑल, और साथ में एक आर्टिकल ये क्वेश्चन वाला। ये 3 आर्टिकल आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चर्चाएं महत्वपूर्ण नहीं है। चर्चाएं जो शुरू होंगी मेरे हिसाब से 1 फरवरी से आपको बजट का जो एनालिसिस और चर्चाएं वो मिलने वाली है। तो जैसे ही ये चर्चा होगी तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे काफ़ी गहराई से। तो इस सेशन में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिजिन IAS आपके साथ फिर से होगा 30 तारीख की चर्चा में। थैंक यू।